हेलो बच्चों, क्लास 8th की बच्चों, मैं आप लोगों को करा रही हूँ चैप्टर 10.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये मेरी क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करके मुझे फाइनली इसके वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसके वैल्यू निकालते हैं। तो हमें क्या करनी है, देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर नोमिनेटर और डेनोमिनेटर पे मान लो नोमिनेटर माइनस की है और डेनोमिनेटर ये माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करेगा, इसको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। नोमिनेटर पार्ट को आप डेनोमिनेटर लेके आओ, डेनोमिनेटर पार्ट को आप नोमिनेटर में लेके जाओ। ठीक है, तो अभी एक्सचेंज कर दो, ये जो माइनस है ना हट जाएगा। जैसे कि ये 2⁻⁻4 आपको ऊपर को लेना पड़ेगा और ये वाले डिजिट को यहाँ लाना पड़ेगा डेनोमिनेटर पार्ट में। ठीक है, तो देखो मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ नोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव हो गया और मल्टीप्लाई में कितने हो जाएगा, यहाँ पर 5 का क्यूब। ठीक है, अपन में ये जो पार्ट है ना ये नीचे आ जाएगा। देखो 8 के पावर 1 पॉजिटिव में हो जाएगा और ये जो पार्ट ये तो मैंने ऊपर वाला, ये नीचे वाला को ऊपर पे ले लिया था ना, तो अब ये ऊपर वाले नीचे आ गया। मतलब यहाँ से सब काम हमारी ख़त्म हो गया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए एक काम करो, ये 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ के हमें ऐसे, जैसे 2 के पावर 4 है ना, इसको कर देंगे 2 के पावर 3 कर देंगे। देखो इस तरह करनी है। तो कितने करनी है, 2⁴ मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब। और 8 का है ना आप एल्शियम लिया कर। देखो 8 में देखो 2 4 जो 8 और 2 जो 4, तो यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा ना, तो इस 8 को तोड़ के 2⁻³ लिख दिया करो ऐसे, इस तरह करके लिख दिया। इससे क्या होगा, फॉर्मूले लगाएंगे। अब आप देखो, ये 2 के पावर 4 है, ये 2 के पावर 3 है। यहाँ पर देखो बेस इक्वल हो गया। जो बेस इक्वल हो जाता है ना, तो डिवाइड में, ये डिवाइड ही तो है, डिवाइड में जो पावर होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ना यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख कर दिखा रही हूँ। जैसे कि a⁻m और डिवाइड में क्या है, a⁻n। ठीक है, तो यहाँ से 2a में से एक a आएगा और ये जो पावर है ना दोनों, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके रूल है। अब मैं यहाँ से भी वही रूल अप्लाई करूँगी। तो देखो यहाँ पर 2 में से एक 2 आएगा और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 4 - 3। और मल्टीप्लाई में जो है आप उसको उतार लो, 5 का क्यूब। अब 4 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएंगे। 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब। 2 के पावर 1 2 है, मल्टीप्लाई में 5 का क्यूब, 5 5 से 25 25 5 जो 125, ये हो गया। और 125 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 250। ओके, तो इसकी सॉल्यूशन मेरी हो चुकी है। अब मैं इसकी सॉल्यूशन के पास जा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे 1/5 मल्टीप्लाई में। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2/1 कितने हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और इसे पावर जो 1 है और यहाँ पर 1 है, 1 नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 1 रखे लिखने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो 1 को मत लिखा करो मल्टीप्लाई में। ये इसके रेसिप्रोकल करूँगी तो 6/1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 कितना हो जाएगा, 10, 1/10 और मल्टीप्लाई में ये कितनी है, 1/6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 में से 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 10 6 60। आई होप आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।